हाय व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। सो अभी मैं निकला हूँ अपने ऑफिस से जस्ट, तो घर की तरफ जा रहा था। तो मैंने सोचा एक रिव्यू वीडियो बनाते। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था यार, अपनी जो गाड़ी है टाटा पंच, उसके ऊपर यार एक रिव्यू बनाना है। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट टाटा ईवी पंच। नहीं, टाटा पंच ईवी। हाँ, अब सही है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले ऐसे चलते चलते वीडियो बनाना ठीक नहीं रहेगा, तो कहीं पहले साइड में अच्छी से गाड़ी लगाते हैं और फिर उसके बाद आपको देते हैं अपनी टाटा पंच का रिव्यू। सो व्लॉग में पूरा बने रहना है एंड तक, और यहाँ पे आपके सारे सवाल जवाब का आंसर मिलने वाला है कि टाटा ईवी या ईवी गाड़ी वर्थ है या नहीं है। लगा लिए गाड़ी साइड में। तो अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गाड़ी मैंने कितने किलोमीटर चला ली है और मैं कितने किलोमीटर चलाने के बाद इस वीडियो का रिव्यू बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना डैशबोर्ड पे दिखाता हूँ। तो ये देखो, आप सामने दे सकते हो 19,373। ठीक है, गाड़ी अभी 86% चार्ज है, 174 किलोमीटर की एवरेज दिखा रहा है। ठीक है, अभी न्यूट्रल पे खड़ी हुई है। तो ये लगा लो ऑलमोस्ट 20,000 होने वाले हैं गाड़ी को। तो देखो, मैंने जो गाड़ी ली थी वो ली थी 2024 में अक्टूबर के आसपास ली थी। ठीक है, तो डेट भी आया 10 अक्टूबर के पास ली थी, आसपास नवरात्रि का टाइम था। तो अब मैं प्रॉपर ही लगा लो, मतलब 6-7 महीने से ऊपर हो चुके हैं। गाड़ी 20,000 किलोमीटर चलने मतलब पूरी हो जाएगी ऑलमोस्ट 2-3 दिन के अंदर अंदर। तो उसके बाद मैं इस गाड़ी का रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि देखो एक होता है ना, गाड़ी आपने ली उसके बाद एक वीडियो बना रहे हो तो पता नहीं चलता कि हाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो अब लगा लो 6-7 महीने के चलाने के बाद तो पता चल जाता है कि भाई गाड़ी में क्या दिक्कत है, क्या आ रही है क्या नहीं आ रही, कैसा है, मतलब एक। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो मैंने ये टाटा पंच ली है वो है एक टॉप मॉडल आता है। टॉप मॉडल से ये एक नीचे है, शायद एडवेंचर एस करके एक मॉडल था, वो है ये टॉप से एक नीचे। ठीक है, तो इसमें अब मुझे क्या क्या फीचर इन्होंने दिए जल्दी से वो बताता हूँ। कि देखो, इसमें एक तो ये रीजनरेशन मोड है। ठीक है, और एक क्रूज कंट्रोल है। रीजनरेशन ये होता है कि आप जितने बार ब्रेक पे मतलब पैडल करोगे उतनी बार वो गाड़ी रिचार्ज होती रहेगी, आपके किलोमीटर बढ़ जाते हैं ऐसे। ऑलमोस्ट इसका भी एक्सपीरियंस ये बता दूं कि थोड़ा बहुत है, हाँ मतलब बढ़ता है हल्का फुल्का, कहीं ना कहीं फर्क आता है रेंज में, ज़्यादा नहीं आता। मतलब बिल्कुल एक तरीके से एक ना वो होता है कि हाँ भाई हमने ये फीचर दे रखा है तो उससे गाड़ी की कॉस्ट बढ़ गई, तो बस इतना ही है और कुछ फर्क नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ खास। रीजनरेशन वो है, सॉरी क्रूज कंट्रोल है, बढ़िया है। तो अब बात करते हैं एक्चुअल जो गाड़ी की रेंज है। ठीक है, जो गाड़ी मतलब अगर कंपनी क्लेम कर रही है वो उन्होंने बोली थी 220 किलोमीटर। ठीक है, और एक्चुअल में इसे चलाने के बाद, जैसे मैंने गाड़ी यहाँ जब मैंने ली थी तो 220 ही थी। उसके बाद जब मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस कराई उसके बाद इसकी रेंज बढ़ी, 240 के आसपास चली गई थी। सेकंड सर्विस में इसकी मतलब इसकी रेंज बता रहा हूँ, मैंने स्लो चार्जर से चार्ज करी थी गाड़ी, 300 तक चली गई थी। मतलब 298 लास्ट था, 300 मान लो भाई, 298 बहुत होता है मतलब। और अभी भी गाड़ी अब मैं चार्ज करता हूँ, मेरी थर्ड सर्विस हो चुकी है गाड़ी की, तो अभी लगा लो 250 260 तो देती ही देती है गाड़ी। मतलब जो मतलब कंपनी क्लेम कर रही है 220, उससे कहीं ज़्यादा ही मिल रही है भाई, 250 कम नहीं होता। जो इससे एक नीचे बेस मॉडल था उसमें शायद 180 किलोमीटर ऐसे कुछ मिल रहे थे। तो मतलब ये हिसाब से मुझे सही लग रहा है कि यार मतलब टॉप में जो क्लेम कर रहे हैं वो तुम्हें इसमें मिल जा रहा है, जो टॉप से एक नीचे मॉडल है उसमें ये चीज़ मिल जा रही है। और गाड़ी चलाने के बाद मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यार अगर आप ईवी में ना टॉप मॉडल मत ही लो तो ठीक है, क्योंकि एक जो बेस से होता है, बेस मॉडल होता है, उससे जो एक बीच का मॉडल होता है ना वो इनफ है मतलब इस हिसाब से, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं होते। मतलब जो टॉप मॉडल है थोड़े बहुत फीचर्स होते हैं और उसमें उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने ये जो गाड़ी ली थी वो 12 की थी एंड वो जो इसका टॉप मॉडल था वो 15.5 के आसपास का पड़ रहा था। तो बहुत ज़्यादा फर्क आया था और उसमें कुछ नहीं था। सनरूफ दे रखा था, नीचे मूड लाइट्स होती है वो दे रखी थी और एक दो फीचर्स होते हैं और कुछ नहीं था। जो डैशबोर्ड की स्क्रीन होती है वो थोड़ी सी बड़ी थी बस, और कुछ नहीं था, कुछ खास नहीं था। तो अब एक फ़र्क और आता है इसमें रेंज के ऊपर, कि अगर समर में चला रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कोई भी इलेक्ट्रिक कार होगी समर में उसकी रेंज जो है ना कम हो जाती है, क्योंकि आप एसी चला रहे होते हो। ठीक है, और विंटर में यही रेंज बढ़ जाती है। तो जैसे मान लो अगर आपकी 250 किलोमीटर में बोल रहा हूँ कि भाई 250 किलोमीटर देती है फुल चार्ज में, तो वो कहीं ना कहीं एसी चलाओगे तो वो 220 या 230 पे आ ही जाएगी ऑटोमेटिकली। बट अगर आप विंटर में चला रहे हो तो वो 250 की 250 पूरी रहती है, क्योंकि आप एसी चला नहीं रहे हो। और बहुत ज़रूरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई जैसे हम गाड़ी ले ली, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप कोशिश करो तो जितना हो सके, चाहे कोई भी आपकी ईवी कार है, आप कोशिश करना कि उसे कम से कम मतलब डायरेक्ट जो चार्जर होता है जो ज़्यादा वोल्टेज के होते हैं उसे उससे कम चार्ज करना।
कोशिश करना है कि स्लो चार्जर से ही गाड़ी को चार्ज करो, क्योंकि उससे मतलब धीरे धीरे बैटरी ड्रेन होने मतलब बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। ये मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं लगा। और मुझे ये चीज़ मतलब जैसे होता है ना, हम ईवी चलाते हैं जब रोड पे निकलते हैं तो कई लोग मिल जाते हैं जो और भी ईवी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उन्होंने मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था कि आप फास्ट चार्जर से मत करना, स्लो चार्जर से चार्ज करना, उसकी रेंज भी बढ़ेगी और मतलब उसकी जो रेंज ड्रॉप भी होती है वो भी कम होगी। तो ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी थी, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और हाल ही में जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो मतलब उस टाइम विंटर का टाइम चल रहा था हल्का फुल्का, और उसके बाद अभी समर में मुझे एक चीज़ और पता चली जो शायद कंपनी वालों ने भी मुझे नहीं बताई थी और मुझे खुद से पता चली। तो एक बार मैं ऐसी गाड़ी चला रहा था तो अचानक से बहुत तेज़ से आवाज़ आने लगी आगे बोनेट से, जहाँ पे मोटर वोटर लगी होती है इनकी, ठीक है। तो फिर मैंने डायरेक्ट कंपनी में कॉल करा कि भाई ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही है, क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ टाटा वालों ने दे रखी अपनी गाड़ी में कि जो जहाँ पे इनकी बैटरी लगी होती है ना, बैटरी में ही एक फ़ैन लगा है जो एसी से कनेक्टेड होता है। यानी कि आपकी अगर गाड़ी ज़्यादा हीट हो रही है, आपकी बैटरी हीट हो रही है, तो वो उसको ठंडा कर देता है। तो ये भाई बहुत ही बढ़िया फीचर लगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है आप गाड़ी चार्ज कर रहे हो तो चार्ज करते करते बैटरी हीट होती है, तो वो उस टाइम भी फ़ैन ऑन हो जाता है। और उसके बाद अगर आप गाड़ी चला भी रहे हो और बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, जैसे टेम्परेचर भाई दिल्ली में आता है 42, 43, 44, 45, तो उस टाइम भी वो काम करता है। तो मतलब वो बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा इस गाड़ी का। तो देखो अब मैं डायरेक्टली उस टॉपिक पे आता हूँ कि गाड़ी ईवी गाड़ी जैसे आने वाले टाइम पे, अब 2025 चल रहा है, तो आने वाले टाइम पे वर्थ है लेना या नहीं। देखो मैं इस चीज़ में ऐसे बताता हूँ कि देखो ईवी का तो मतलब ईवी का दौर आने वाला है भाई, शुरू ही हो गया बहुत ज़्यादा। महिंद्रा में भी आ गई है, टाटा ने भी अभी नई हैरियर लॉन्च करी है। तो इस हिसाब से सही बताऊँ तो ईवी बेस्ट है और आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग होती है ईवी से। मैं बताता हूँ कैसे कि मान लो आपने एक गाड़ी ली, आप उसकी ईएमआई पे लेते हो, ठीक है। मोस्टली लोग ईएमआई पे लेते हैं, उसकी डाउन पेमेंट जाती है महीने की 20-25 हज़ार रुपये। मान लो 15 जा रही है, 20 तो मान के चलो, मोटा मोटा 20 मान लो, 20 जा रही है। उसके बाद फिर अलग से आपका महीने का पेट्रोल या सीएनजी का खर्चा, डीजल का खर्चा, वो मोटा मोटा 15 से 20 हज़ार का पकड़ लो। तो टोटल मिला के आप मोटा मोटा मान लो 40 से 45 हज़ार आपका महीने का खर्चा हो गया। अगर वहीं पे आप ईवी लेते हो, अब ईवी में क्या है, आप महीने की ईएमआई दे रहे हो 20 हज़ार रुपये, और ईवी का क्या खर्चा आएगा चलाने में। एक गाड़ी चल रही है 250 किलोमीटर एक चार्ज पे, ठीक है। तो लगा लो अगर आपका डेली का पर डे आना जाना 100 किलोमीटर है या 120 किलोमीटर है, तो 2 दिन तो निकल गए। 2 दिन आपको गाड़ी चार्ज नहीं करनी, और एक बार गाड़ी चार्ज करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 250 रुपये लगते हैं, बस इतना ही लगता है। और वो भी डिपेंड करता है आपके एरिया में चार्जर्स की, मतलब उसकी रेंज होती है। जैसे मतलब कहीं कहीं मैंने टाटा के चार्जर्स देखे हैं जहाँ पे किसी का 25 रुपये यूनिट ले रहा है, कोई 29 रुपये यूनिट ले रहा है, और वहीं अगर स्लो चार्जर से चार्ज करोगे तो उसकी रेंज और कम आती है। कहीं तो 8 रुपये यूनिट है, 10 रुपये यूनिट, 15 रुपये यूनिट ऐसे आती है। मतलब बहुत, मतलब इतना नहीं लगने वाला आपको। लगा लो महीने का जो खर्चा आने वाला है वो आने वाला है 1000 से 1500 के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2000, बस इतना ही आएगा ईवी का। आप गाड़ी, और एक चीज़ और जो मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों को कि भाई अगर देखो, अगर आप अपने लोकल में चलाने के लिए गाड़ी ले रहे हो, मान लो लोकल ही चलाने 60-70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर मैक्सिमम, तो भाई बेस मॉडल ही ले लेना, कोई ज़रूरत नहीं है टॉप मॉडल लेने की। और अगर आपको ये है कि भाई आपको पर डे मतलब किसी का 100 किलोमीटर से ऊपर भी आता है, कुछ ऐसे भी लोग हैं भाई बहुत दूर 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 ट्रैवल कर लेते हैं, और ऐसे भी कुछ हैं टूर वाले जो भाई गाड़ी से टूर करना चाह रहे हैं। हम वो चाह रहे हैं कि हमारी प्राइमरी गाड़ी ही ईवी हो और दूर तक का भी रेंज हो, तो टॉप मॉडल ले सकते हैं, फिर उसमें पैसा खर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस ये है कि आप जब ट्रैवल करने निकलोगे, कहीं भी लॉन्ग रूट पे चलोगे, तो आपकी कॉस्ट सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो आपकी पेट्रोल सीएनजी में आती है उससे कई कम हो जाएगी, कई गुना कम हो जाएगी। मतलब वो आपको बाद में कैलकुलेशन पता चलेगी। तो देखो लास्टली मैं अपनी तरफ से यही प्रेफर करना चाहूँगा कि भाई मेरे हिसाब से तो टाटा मुझे बेस्ट लगी, जिस हिसाब से ईवी गाड़ी में बोला जाता है कि भाई एक होता है ना कि जैसे ले ली फिर ये दिक्कत आ रही वो दिक्कत आ रही। तो मुझे ऐसा अभी तक 7-8 महीनों में कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने गाड़ी बहुत चला दी यार, 20 हज़ार चल गई 6-7 महीनों में, ठीक है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ी चल गई, इतनी तो लोगों की नहीं चल पाती है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। अब इसमें सेफ्टी की बात कर लो, एयरबैग्स से रिलेटेड 8 एयरबैग्स दे रखे हैं गाड़ी के अंदर, बहुत सही है यार, इतना छोटी गाड़ियों में नहीं मिलता। और देखो बाकी मेरे को सब कुछ लगा, गाड़ी हैवी भी है, अर्थ क्लियरेंस इसका जो है बहुत ज़्यादा सही है, मतलब टायर भी काफ़ी हैवी दे रखे हैं, ऊंचे हैं। तो टोटल मिला के ऑल 5 and 5 भाई पूरे मार्क्स मिलेंगे टाटा को ईवी के अंदर। और चाहे वो नेक्सॉन हो या फिर पंच है या उससे और भी, जैसे अभी टाटा की एक नई गाड़ी और आई है, अभी जैसे हैरियर लॉन्च हो गई है, उससे पहले कर्व आई थी, कर्व ईवी, वो भी बहुत सॉलिड गाड़ी बनाई है इन्होंने सबसे ज़्यादा। अब कर्व धीरे धीरे बिकनी शुरू हो गई है, और मे भी हो सकता है भाई टाटा हैरियर भी जाए, क्योंकि जो उनकी रेंज दी है, प्राइस रेंज 21-22 लाख में, वो भी सही दी है। क्योंकि अभी महिंद्रा ने जो अपनी ईवी निकाली है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, लोग ये कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो भाई टाटा की तरफ जाना। टाटा बहुत सही मतलब अभी ऑफर कर रहा है और ये सारी चीज़ चल रही है। तो बेस्ट यही है कि टाटा ईवी की तरफ आप लोग जाओ
और मेरे को तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, बिल्कुल सही चल रहा है, स्मूथ चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसमें हैवी लोड भी कर लेता हूँ, मतलब 200 किलो 250 किलो तक भी ऐसे अपने मेरा जो काम है उसमें ऐसे लोहे वोहे लोड कर लेता हूँ, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई है गाड़ी में। और अभी तक बिल्कुल प्रॉपर चल रही है। मैं टूर भी करके आ चुका हूँ, मैं यहाँ से मतलब बताऊँ तो फरीदाबाद से वृंदावन लेके गया था, तो दिक्कत नहीं आई। एक बार बस रास्ते में चार्ज करना पड़ा, फिर अपना आगे। तो मतलब ये सारी चीज़ें मतलब बड़ी सही लगी, मतलब कि ईवी जो है वो बेस्ट है आज के टाइम पे, आने वाले टाइम पे भी बेस्ट है। जहाँ सीएनजी लोग सीएनजी सोचते हैं सीएनजी से हम थोड़े पैसे बचा लेंगे, भाई कुछ नहीं है। जहाँ पेट्रोल में आपके 8,000 लग रहे हैं, वहीं सीएनजी में आपके मतलब 6,000 लग जाएंगे, तो वही 1,000-1,200 की सेविंग, बट यहाँ तो बहुत ज़्यादा सेविंग हो जा रही है। तो एट द लास्ट आपको बस ये सब ध्यान रखना है कि गाड़ी अगर आप कोई भी ले रहे हो ईवी, तो रेंज देख लेना, गाड़ी की सेफ्टी देख लेना, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटरी जरूर पता करना, भाई बैटरी का क्या सीन चल रहा है। जैसे एमजी वाले देते हैं, एमजी जो है रेंटल बैटरी होती है उनकी, तो इनका बहुत सही है। और सही बताऊं तो टाटा के जो चार्जर है बहुत हर जगह अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल, मतलब आप किसी भी सिटीज़ में चले जाओ, दूर दूर तक चले जाओ, हर जगह अवेलेबल मिलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। टाटा, और एक टाटा का ऐप भी है, टाटा पावर एमजी करके है, ऐसे कुछ करके है, तो उसमें आपको हर जगह दिखाएगा कि टाटा के चार्जर्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। और मुझे एक बेनिफिट और मिला था, जब मैंने गाड़ी ली थी उस टाइम पे, तो मुझे 6 महीने के लिए ऑल ओवर इंडिया गाड़ी जो थी कहीं भी चार्ज कर सकता हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। मतलब कितनी भी चार्ज करो, दिन में 10 बार चार्ज करो, ऑल ओवर इंडिया 6 महीने के लिए फ्री थी। तो उस टाइम तो मेरी कोई कॉस्ट नहीं आई। उसके बाद भी अभी भी मैं ऐसे कर रखा है कि मैंने अपने ऑफिस में चार्जर लगा रखा है, तो वहाँ से मैं चार्ज कर लेता हूँ, तो बाहर कहीं ज़्यादा इतनी चार्ज करानी नहीं पड़ती। तो महीने का भाई 1,000-1,200 का खर्चा आता है बस इतना, क्योंकि मेरा डेली का जो रनिंग है वो 100 किलोमीटर मैक्सिमम 150 इतना ही हो पाता है, वो 100-150 के अंदर हो जाता है। तो 2 दिन मेरी गाड़ी ऐसी एक चार्ज पे 2 दिन गाड़ी चलती है, और उसके बाद फिर तीसरे दिन मैं चार्जिंग में लगाता हूँ, क्योंकि थोड़ा ये कि बैकअप लेके चलना होता है। तो यहीं पे वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ। तो एट द लास्ट यही मैं कहना चाहूँगा कि भाई ईवी बेस्ट है, टाटा में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, और सर्विस भी अच्छी देते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ भी रही है, आती भी है, तो भाई आप एक कॉल करोगे तो आपको सारी हेल्प करी जाती है। क्योंकि भाई ये चीज़ मैंने देखी है, मैंने सर्विस में भी गया हूँ, वहाँ मैंने लोगों से पूछी है, तो टाटा की तरफ से सर्विस भी बढ़िया है, और गाड़ी तो एक नंबर है ही। तो बाकी अब मैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, लाइट भी कम हो रही है वीडियो में। तो बाकी अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी कोई पूछना चाहता है, तो आप कमेंट्स में कर लेना, कमेंट्स में आपको उस चीज़ का रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई भी मतलब डाउट लग रहा हो, या लेना चाह रहे हो गाड़ी, या क्या कुछ भी और मन में डाउट होता है, कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ बताना, तो आप कमेंट करो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।